क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर की साधारण बातचीत, ऑफिस की मीटिंग्स और दोस्तों के साथ घंटों की गपशप के बाद आपका शरीर नहीं बल्कि आपका मन थक जाता है? जैसे किसी ने आपके दिमाग की सारी बैटरी खींच ली हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ज्यादा बोलना ही बुद्धिमानी समझ लिया गया है। जो जितना तेज बोलता है, जो जितना ज्यादा बोलता है, उसे उतना ही स्मार्ट माना जाता है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। प्राचीन भारतीय दर्शन से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक हर जगह एक ही सत्य बार बार सामने आता है। मौन में वो शक्ति है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक प्रवचन नहीं है, ये एक मानसिक रीबूट है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे शब्द हमारी मानसिक ऊर्जा के सिक्के हैं, और जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो हम अपनी सबसे कीमती पूंजी, अपनी एकाग्रता, अपनी शांति, कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर मूव है। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर के शोर को शांत करना। अगर आप भी उस मानसिक थकान, उस तनाव और उस उलझन से जूझ रहे हैं जो दिन भर के फालतू संवादों से पैदा होती है, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे कम बोलना आपकी दिमागी क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। तो आइए इस गहरी और परिवर्तनकारी मौन की यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित होती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव मस्तिष्क हमारे शरीर की कुल कैलोरी का एक बड़ा हिस्सा अकेले ही खर्च कर देता है। और जब आप बोलते हैं तो सिर्फ शब्द ही नहीं निकलते, आपका मस्तिष्क एक साथ कई जटिल प्रक्रियाएं चला रहा होता है। शब्दों का चयन, व्याकरण का संतुलन, सामने वाले के हाव भाव को पढ़ना और अपनी सामाजिक छवि को बनाए रखने का दबाव, ये सब मिलकर बनाता है एक हाई वोल्टेज मानसिक प्रक्रिया। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके पास एक पानी की टंकी है, लेकिन उस टंकी में कई छोटे छोटे छेद हैं। तो क्या होगा? पानी कभी इकट्ठा नहीं होगा, दबाव कभी नहीं बनेगा। ठीक यही हमारी फालतू बातचीत करती है। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे बिखेर देती है। लेकिन मौन उस ऊर्जा को बचाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप कम बोलते हैं तो वही बची हुई ऊर्जा आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पोषण देती है, यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जो निर्णय लेने और गहराई से सोचने के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि कम बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा गहराई से सोच पाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शब्दों में बहने के बजाय विचारों को परिपक्व करने में लगती है। अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दी डिसीजन फटीग हो जाती है। शाम तक वे इतने थक जाते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों पर सोच भी नहीं पाते। लेकिन जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं, और यही संचित ऊर्जा आपको देती है एक लेजर शार्प फोकस। फिर जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों में एक अलग ही वजन और स्पष्टता होती है जो घंटों बोलने वालों में कभी नहीं होती। कम बोलना आपके दिमाग के लिए एक पावर सेविंग मोड की तरह है, जो आपकी ऊर्जा को बचाकर रखता है, ताकि जब सच में जरूरत हो तब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। मनोविज्ञान में एक बहुत गहरा सिद्धांत है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? खुद पर। हम क्या कह रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, लोग हमें कैसे जज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप मौन को अपनाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपका केंद्र खुद से हटकर दुनिया पर आ जाता है। मौन रहने वाला व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं है, वो अवलोकन करता है। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ता है, उनके शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझता है, और उन बातों को भी पकड़ लेता है जो कभी कही ही नहीं गई। यही सूक्ष्म समझ उसे सामाजिक और पेशेवर जीवन में दूसरों से कई कदम आगे ले जाती है। लेकिन मौन का प्रभाव यहीं खत्म नहीं होता। ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को एक असाधारण स्तर तक बढ़ा देता है। जरा सोचिए, ज्यादातर गलतियां, ज्यादातर लड़ाइयां
और रिश्तों में कड़वाहट सिर्फ कुछ सेकंड के गुस्से में बोले गए शब्दों से ही तो पैदा होती हैं। मौन आपको देता है वही गोल्डन गैप, वो छोटा सा अंतराल जहां आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकते हैं, समझते हैं और फिर बुद्धिमानी से जवाब देते हैं। यही आत्मनियंत्रण आपकी मानसिक शांति को टूटने से बचाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण कर सकता है वो अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण कर लेता है। और धीरे धीरे मौन आपको एक रहस्यमयी आभा देता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो कम बोलते हैं लेकिन सटीक बोलते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में एक अलग ही ऑथोरिटी होती है। मनोविज्ञान ये भी कहता है, चुप्पी अक्सर सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है और वहीं से आप बातचीत की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान की। 2013 में ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। उन्होंने पाया कि जब मस्तिष्क को रोज कुछ समय के लिए पूर्ण मौन दिया जाता है तो मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में नई कोशिकाओं का विकास होने लगता है। यानी मौन सिर्फ आपको शांत नहीं करता, वो आपके मस्तिष्क को रिवायर करता है। इसके विपरीत लगातार बोलना तनाव को बढ़ाता, क्योंकि दिमाग को हर पल सक्रिय रहना पड़ता है। लेकिन जब आप मौन में जाते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो आपके शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाता है। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, तनाव घटता है और आपका मस्तिष्क धीरे धीरे साफ होने लगता है। जैसे एक कंप्यूटर को स्मूथ चलाने के लिए उसकी कैश मेमोरी साफ करनी पड़ती है, वैसे ही मौन आपके दिमाग से फालतू जानकारी के कचरे को साफ करता है और तभी मेंटल फॉग हटता है और विचारों में स्पष्टता आती है। विज्ञान ये भी बताता है, मौन में रहने से आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि जब बाहरी इनपुट बंद हो जाता है तो दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है और यहीं से निकलते हैं सबसे मौलिक, सबसे क्रांतिकारी विचार। इसलिए चाहे आप एक छात्र हों, एक क्रिएटिव व्यक्ति हों या एक बिजनेस लीडर, मौन आपके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जैविक आवश्यकता है।